वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू द फ्लेम एसएमपी एपिसोड नंबर 2। तो जैसे कि आप सभी ने हमारी लास्ट टाइम की वीडियो में देखा था कि हमारा स्पॉन इतना घटिया था भाई। डेजर्ट बायोम में स्पॉन था, आसपास कोई ट्रीज नहीं था। फिर थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद भाई मेरे को दूसरी बायोम मिल जाती है जहाँ पे हमें इनफ ट्रीज मिल जाते हैं। हम अपना कॉपर का आर्मर भी क्राफ्ट कर लेते हैं। और यहीं पे हमारी एक स्पाइडर की वो भी थी, क्या नाम है, स्पाइडर का स्पॉनर भी था, और डेजर्ट टेम्पल भी था, माइन शाफ्ट भी थी, और एक बहुत बड़ी रवीन। तो भाई आज हम पूरी रवीन को, पूरी तो आई थिंक सो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी हो सके उतनी रवीन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और कई सारी चीज़ें माइन करने वाले हैं, ताकि भाई हम थोड़े गेयर अप हो सकें। और देखेंगे कि भाई हम अपना बेस बनाने का भी हमने सोचा नहीं है। पहले हम ये चीज़ देखेंगे, पहले पहले भाई ग्राइंडिंग जरूरी होती है ना, पहले ग्राइंडिंग करेंगे उसके बाद बेस का देखेंगे। अभी तो भाई हमारे जेड चिम्प भाई हमारे साथ चल चुके हैं। तो भाई जेड चिम्प भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। आई होप सो कि उन्होंने टॉर्च ले ली होगी। मेरे ख्याल से ज़्यादा टॉर्च नहीं होगी भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इतने कोल भी नहीं था फ़िलहाल। तो भाई पहले तो यहाँ से कॉपर माइन कर लेता हूँ। जेड चिम्प भाई कहाँ हो? अच्छा ऊपर हो, नीचे हो, नीचे नीचे पानी गिर दूँ? अरे भाई सुन लो। छोड़ो भाई छोड़ो, लगता है इन्होंने नशे कर लिए हैं, वो भी सस्ते वाले। सस्ते नशे न करें न करने दे। अच्छा इनका नेट इशू है, ओके। तो भाई इतने मैं कॉपर माइन कर रहा हूँ, इतने आपको एक चीज़ बता दूँ भाई। मैं हमारे सिद्धिया भाई जो हैं वो भाई, आपको अगर मेरे से बात करनी है कि भाई मेरे को यार आपकी एसएमपी में खेलना है, ये है वो है, मेरे को यार पता है यार, मेरे को अंदर से अब भी कहीं ना कहीं लगता है यार तुमने वो काम, इतने सारी चीज़ें नहीं करी थी। तो भाई आप मेरे से मिल सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के अंदर। तो भाई आप ज्वाइन कर लेना। और बात रही भाई, एक और यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे को कमेंट करा था, जिन्होंने ये लिखा था कि भाई आपकी ये रियल एसएमपी नहीं है, ये वर्ल्ड है। तो भाई आप काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ आ एसएमपी, ये वर्ल्ड नहीं है, ये एक एसएमपी है जिसमें आपको आईपी एड्रेस भी डालना पड़ता है ब्रो। वो वाली एसएमपी नहीं थी वो जिसमें प्राइम गेमर खेलते थे हमारे साथ, वो हमारे भाई एक वर्ल्ड था उसमें खेलते थे। उसी वर्ल्ड का नाम हमने फ्रेंड जर्नी रख रखा था, उसी में सब खेलते थे। पर उसके बाद जितनी भी हमारी एसएमपीज़ बनी वो सारी एसएमपी ही थी भाई, वो कोई वर्ल्ड नहीं। ओ भाई स्केलेटन का स्पॉनर, स्केलेटन भैया, अरे हिट लग जाए, हिट लग जाए, ये मर जाओ भाई। एसएमपीज़ में यार स्केलेटन्स की, ज़ोंबी की यार इनकी एचपी बहुत होती है, या तो हमारा डैमेज ही इन्होंने कम कर दिया है। पहले चेस्ट देखते हैं। ओ भाई वाओ, कितना खतरनाक सामान मिला है ना इसमें। मतलब भाई यार इतना खतरनाक सामान मिल कैसे जाता है। मैं भाई एटलीस्ट एक आयरन तो मिलता है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस जगह का, ताकि भाई मेरे को याद रहे। फ़िलहाल तो ऊपर कॉपर है, ऊपर कॉपर माइन कर लेते हैं। कॉपर की भाई कमी नहीं होनी चाहिए ना। अब भाई अगर तुम ये सोचो कि भाई इतना कॉपर का तू करेगा क्या, तो भाई मैं बता दूं हमारी एसएमपी में बहुत मेंबर हैं। तो भाई इस ये मैं मानता हूँ कि भाई ये एसएमपी हमारी बाकी एसएमपीज़ के मुकाबले इसमें इतने मेंबर नहीं रहेंगे, पर उसके बाद भी इसमें भाई बहुत मेंबर हैं, जैसे कि मिथ बॉयज़, रेंज, जेड चैम्प। रेंज को आई थिंक सो अभी आईपी नहीं मिली है, और वंश खोलिया, और भाई मैं ही हूँ। भाई बहुत मेंबर हैं ये भी, इनके लिए भी तो कॉपर चाहिए। मेरे को पता है यार ये आते ही एक चीज़ बोलेंगे, भाई यार थोड़ा सामान दे दें। अब भाई हम आयरन आर्मर तक तो आई थिंक सो मैं क्राफ्ट कर लूँ आज में। तो भाई अब मैं आयरन आर्मर में घूम रहा हूँ, और भाई ये बिना आर्मर के घूमेंगे, बोलेंगे भाई तेरे पास आयरन आर्मर है दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये है वो है। तो भाई इसलिए मेरे को कॉपर जमा करने पड़ रहे हैं, और हो सकता है भाई आयरन भी जमा करना पड़ जाए। वो एक सेकेंड भाई, मैं चारों ओर देख रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई और मिल जाए, और भाई मैं आयरन ओर के ऊपर ही खड़ा था। और एक सेकेंड, अबे नेट इशू हो रहा है क्या, कितना गंदा। ओके, अब इस रवीन में घंटों की माइनिंग के बाद भाई मेरे पे इनफ आयरन कलेक्ट हो गए थे। मतलब भाई आई थिंक सो एक स्टैक से ज़्यादा आयरन मैंने इसमें कलेक्ट कर लिए थे भाई। बहुत आयरन मिला है हमें यहाँ पे, कॉपर भी भाई बहुत ज़्यादा मिला। जेड चिम्प भाई भी फिर रवीन में आ गए थे, उनका नेट इशू चल रहा था इसलिए वो रवीन के अंदर आ नहीं रहे थे। तो भाई एंड में वो भी रवीन के अंदर आ जाते हैं, फिर वो भी हमारे साथ माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे भाई मतलब ये वीडियो में तो दिख रहा है भाई, मैं स्किप कर रहा हूँ कि भाई जल्दी जल्दी दिखा दूँ। भाई यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा माइनिंग करने पे, क्योंकि भाई ऊपर चढ़ना वढ़ना इसमें टाइम लग रहा था। तो भाई फिर बहुत देर तक भाई यहाँ पे जब हमने माइनिंग करी, हमारे पास इनफ चीज़ें जमा हो गई। फिर हमने यार ये सोचा कि भाई अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। गाइज़ हम वहाँ से निकलने के लिए चल पड़े। फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमने खाना वाने का देखा भाई, क्योंकि जेड चिम्प भाई पे खाना ख़त्म हो गया था। तो मैंने उन्हें अपनी थोड़ी सी मछलियाँ दे दी, और फिर उन्होंने लीव कर दिया। अब भाई वहाँ से लीव करने के बाद भाई मैं दोबारा रवीन में चला जाता हूँ। अब देखना भाई, ये जैसे कि आप देख रहे हो भाई, मैं दोबारा दूसरी रवीन में आ जाता हूँ, क्योंकि
भाई वो रवीन बहुत छोटी थी, तो भाई मैं दूसरी वाली रवीन में पहुंच जाता हूँ, मतलब उसी के अंदर से एक और रास्ता जा रहा था। तो भाई मैं दूसरी रवीन में पहुंचने के बाद भाई वहाँ पे भी हम माइनिंग वाइनिंग का देखने लग गए। पहले तो भाई मैंने बहुत सारी टॉर्च बनाई, क्योंकि हमारे पास टॉर्च की बहुत कमी पड़ रही थी। अब भाई ये जावा एडिशन तो है नहीं कि भाई एक हाथ में टॉर्च रख लें, एक हाथ से माइनिंग कर लें। तो भाई हमें टॉर्च बार बार प्लेस करनी पड़ती है, और फिर टॉर्च को तोड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं टॉर्च लगा के रखता हूँ ताकि भाई थोड़ा अच्छा सा लगे। और भाई मैं इस रवीन में, मतलब ये रवीन काफ़ी बड़ी थी, इसमें भी हमें बहुत सारा आयरन वायरन मिल गया, गोल्ड भी मिला था, लेकिन मैंने गोल्ड माइन नहीं करा, क्योंकि भाई गोल्ड का हम ज़्यादा क्या ही करते। वैसे गोल्ड से हम गोल्डन एप्पल बना सकते थे, लेकिन फिर भी यार एक आधा गोल्डन एप्पल छोड़ो भाई, इतने एफर्ट्स कौन करे। तो भाई फिर जेडचिम भाई भी दोबारा आ जाते हैं ज्वाइन करके, तो भाई मैं भी उन्हें वो हेलो लिखते हैं, मैं भी हो ही लिख देता हूँ। फिर ये सब करते करते भाई हमारा कम से मतलब 5-6 घंटे बीत जाते हैं आराम से। भाई मैं गेम से लीव हो जाता हूँ, और जब ज्वाइन करता हूँ तो भाई हमें वंश भाई मिल जाते हैं, जिन्होंने हमारी चेस्ट में से थोड़ा बहुत कॉपर निकाल लिया था। खैर छोड़ो भाई, वो कॉपर था भी उनके लिए ही। फिर मैं यहाँ पे अपना आयरन स्मेल्ट करने लग जाता हूँ, और वंश भाई भी यहाँ पे आसपास चेस्ट में सामान निकालने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत से कुछ करना नहीं था। इसलिए भाई मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा करी थी। मेरे को पता थी भाई जब ये सब आएंगे तो भाई ये ऑन द स्पॉट यही बोलेंगे, भाई तुम पहले ज्वाइन हुए थे, भाई हमें सामान दो। इसलिए भाई मैंने इनके लिए भी सामान जमा कर लिया था। अब भाई मेन चीज़ ये है कि भाई हमारे पास इनफ आयरन कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इतने भी आयरन नहीं थे कि भाई पूरे सर्वर के पास आयरन के आर्मर आ जाएं, पर इनफ आयरन थे कि हाँ भाई 1-2-3 जनों के आयरन के आर्मर कंप्लीट हो जाएंगे, और आयरन के टूल्स तो सबके लिए प्रोवाइड हो ही जाएंगे। तो इतने आयरन हमने कर दिए थे। 2 गोल्डन एप्पल थे, जो कि एक तो जेडचिम भाई पे था और एक मेरे पास। अब भाई जेडचिम भाई के पास इसलिए था, मिले तो वो दोनों गोल्डन एप्पल मेरे को ही थे, पर जेडचिम भाई को मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि भाई उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी यार, माइनिंग मेरे साथ इतने घंटों तक माइनिंग करी, तो भाई इसलिए। फिर वंश भाई भी, इनको तो भाई क्या ही कहने, इनके तो चर्चे ही अलग है भाई, जानते हो यार तुम सभी ने तो इनकी क्या ही हरकतें रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉस गेमर ने भी ज्वाइन कर लिया था, और वो डेजर्ट टेंपल की तरफ चले गए थे, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लग गए। पता नहीं क्या हुआ इन्हें। हाँ भाई क्या हो गया? हेलो हेलो, हाँ भाई क्या हो गया? भाई इनकी तो स्किन भी नहीं दिख रही मेरे को, क्या हो गया है भाई इन्हें? फूड भाई मेरे पे खुद 16 फूड पड़े हैं, 16 मछली पड़ी है। ले भाई मछली पकड़ तू। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है यार, थोड़ी बहुत और मछली मारनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए ना, अगर तुम्हारे आसपास कोई बड़ी रिवर है तो भाई वहाँ पे तुम ज़्यादातर फिशिंग का तो वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता, क्योंकि फ़िशिंग में तुम्हें रैंडमली कुछ भी सामान मिल जाते हैं, कुछ भी भाई, और उसमें पता भी नहीं चलता करना क्या है। और भाई यहाँ पे हमारी जो पास वाली रिवर है, यहाँ पे सैल्मन वाली फ़िश भी भाई बहुत सारी मिल जाती हैं। तो भाई मैं यहाँ पे बैठ के सैल्मन वाली फ़िश ही कलेक्ट करने लग जाता हूँ। मैं वंश से बोल देता हूँ, वंश भाई तू मेरे आयरन को देखता रहिए, कहीं ये बॉस गेमर मेरे आयरन न ले ले। अब भाई इतना करने के बाद भाई मैं दोबारा सैल्मन वाली फ़िश कलेक्ट करने लग जाता हूँ, मारने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई फ़िश स्पॉन ही होती जा रही थी, मतलब लगातार स्पॉन हो रही थी। अब पता नहीं भाई क्या रीज़न था यहाँ पे इतनी फ़िश स्पॉन होने का, लेकिन हम इसका पूरा फ़ायदा उठाने वाले थे कि भाई यहाँ पे इतनी फ़िश हैं तो भाई कलेक्ट करेंगे। और भाई हम जितनी फ़िश मार रहे थे उतनी ज़्यादा फ़िश आ रही थी, और सैल्मन ही आ रही थी बस। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हमारे लिए। और फिर भाई मैं अपने आप को भी आयरन में अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि तब तक मेरे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं, और वंश भाई भी ऑफलाइन चले जाते हैं। आई थिंक भाई बॉस गेमर भाई बस सर्वर में उस वक्त ऑनलाइन थे। तो भाई मैं बॉस गेमर के पास जाने लगता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को बेड लगाना था, और बेड लगा के भाई सुलाना था भाई उन्हें, क्योंकि भाई रात हो चुकी थी और वो बार बार मर के स्पॉन पॉइंट पे जा रहे थे। अब जहाँ पे भाई हमारी चेस्टें रखी हुई थी भाई, उसी के पीछे भाई मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ। मतलब माइनिंग नहीं भाई, मैं अपना एक टाइप का बेस बनाने का ट्राई करने लग जाता हूँ, कि भाई हम एक अच्छा सा बेस बना पाएँ। क्योंकि लास्ट टाइम शैडो जर्नी में भी जेडचिम्प ने ऐसे ही बेस बनाया था, पर क्या था भाई वो बिल्कुल सीधा टाइप का था, पर मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाने का ट्राई करने लग जाता हूँ। यहाँ पे भाई बहुत ग्रेवल थी, तो भाई मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी माइनिंग वाइनिंग करने में। फिर भाई ये सारी चीज़ें करते करते तो भाई बहुत टाइम बीत जाता है। मैं सोचता हूँ यार यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो गाइज़ अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।